हेलो स्टूडेंट्स, चलतु आउ किसी प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखिबा हला। तो क्वेश्चन हला द साइड ऑफ द ट्रायंगल्स आर 16 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड 34 सेंटीमीटर इट्स एरिया इज। तो जिनसटा करियर अछि। तो फर्स्ट जिनस हला कि मोर साइड ऑफ द ट्रायंगल कोन कोन दिया है। a is equal to 16, b is equal to 30, c is equal to 34। तो अब फॉर्मूला पकेबा को फॉर्मूला टा पकेबा एरिया पाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s माइनस a s माइनस b s माइनस c। हेरोइन्स फॉर्मूला जो कहती एटा पकेबा हैला, वेयर s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ कौन सेमी पेरीमीटर आसीगला। तो s रो वैल्यू कौन आसीबो 16 प्लस 30 प्लस 34 डिवाइडेड बाय मोर 2 हो जिवो। दिस इज इक्वल टू एटा आसला 46 प्लस 34 80 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 40। सॉरी। तो एरिया कौन आसी जिवो, एरिया आसीगला एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस बेले माने 40 ठीक अछि। तापर s माइनस a s जो 40 माइनस 16 4 माइनस 16 लिख देले एटा 40 माइनस 16 हो मोर 40 माइनस 16 इनटू मोर 40 माइनस 30 इनटू मोर 40 माइनस 34 हे जो हैला। तो या को सॉल्व करवा। तो दिस इज इक्वल टू मोर आसीबो 40 इनटू 40 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 24 प्लस एटा आसला 10। तापरे एपटे वैल्यू टा केते आसी जिवो, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 6 हैला। तो एबे या को कोन करियार अछि, जिमते अंडर रूट भितरे मोर a इनटू a अछि, दिस इज इक्वल टू a आसी जिवो कि नै। हेमिति जदि अंडर रूट भितरे 8 इंटू 8 अच्छी तो दिस इज इक्वल टू 8 आसबो। एबे मु दी टिकिया जिनस खोजिबी। तो एठी मोर 10 अच्छी तो मु 10 गोटे बाहर नहीं गली आउ एठी भी 10 अच्छी तो 10 बाहर को नहीं गले ये कौन आसी जिवो 4 हैला। आउ एठू जदि मु 4 गोटे नहीं जीवी आउ एठू गोटे 4 नहीं जीवी तो ये 6 आसी जिवो इनटू 4 हैला। तापर रही गला केते 6 रही गला तो 6 टा पळेला तो 6 आसीगला। दिस इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन आसीजिवो एरिया आसीजिवो। तो मोर ऑप्शन कौन हम, ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर हैला। तो क्वेश्चन नंबर 124 हो गला। क्वेश्चन नंबर 125 देखिया। क्वेश्चन नंबर 125 हैला द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर इट्स एरिया इज हैला। तो मोर गोटे आइसोसेलेस ट्रायंगल रो द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस एठी गोटे जिंस छड़ा हो जायछि राइट ट्रायंगल हैला। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बेले कोन अछि कि मोर डायग्राम टाइम देती तयारी होबो। तो एटा गोटे आइसोसेलेस ट्रायंगल बेले ए साइड समान हैला। आउ बेस कोन हे जिवो, बेस ता जो हे जिवो एबे बेस ए ट्रायंगल टा एक्चुअली देखिया को गले इमिति तयारी होबो। एटा 90 डिग्री एटा 90 डिग्री तो कहिया को गले एटा बेस हे जिवो। तो दिस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर मते गिवन अछि हैला। तो प्राय हम आइसोसेलेस ट्रायंगल को केम तयारी करछु, एमति तयारी करछु कि पैरेलल जो इक्वल साइड्स को ऊपर रखुछु आ नॉन इक्वल साइड टा को कोन करछु मु बेस रे रखुछि। तो मु ताको डायग्राम टा को एमति कर देली, किछि प्रॉब्लम नै। तो जदी एटा x हबो एटा x हबो तो मोर थ्रू पाइथागोरस थ्योरम कोन हे जिवो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर आसी गला हैला। तो मोर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर हे गला। तो x स्क्वायर रो वैल्यू केते 30 स्क्वायर बाय 2। तो x रो वैल्यू आसी जिवो 30 बाय रूट 2 आसी जिवो। तो साइड रो वैल्यू यार वैल्यू केते 30 बाय रूट 2, यार भी वैल्यू केते आसी गला 30 बाय रूट 2 हैला। एबे एरिया मते बाहर करियार अछि। तो एरिया रो फार्मूला कोन होबो, तो एरिया रो फार्मूला हे जिवो ए दिटा असला एरिया रो फार्मूला हे जिवो मोर
हाफ बेस बेस केते हला 30/√2 इनटू करस्पोंडिंग एल्टीट्यूड केते अछि 30/√2 अछि। तो ये कैंसिल हो गला या साथ 15 ये 15 तो एरिया टा आसला 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये जिनसटा एमती न करिकी जदि मु गोटे कौन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल नौची फॉर एग्जांपल एटा 90 डिग्री या मु राइट एंगल ट्रायंगल विषय कथा होची तो ये कौन आसीबो ये 45 डिग्री आ एटा भी 45 डिग्री आसीबो। तो मोर कौन हो गला एटा मोर हाइपोटेन्यूज हो गला एथिरे लाभ कौन अछि कि जदि मु ए जिनसटा को बेस नौची फॉर एग्जांपल ए जिनसटा को एटा को परपेंडिकुलर नौची आ एटा को बेस नौची तो बेस करस्पोंडिंग एंगल केते 45 डिग्री अछि। तो ये एक्चुअली डायग्राम टा एमती तैयारी हैला ये 45 डिग्री हैला ये 90 डिग्री एटा हाइपोटेन्यूज एटा परपेंडिकुलर और ये हो गला बेस। तो ए केस रे जदि एटा 1 हबो एटा 1 हबो और एटा √2 हबो हैला। तो √2 रो वैल्यू केते दिया है जी √2 रो वैल्यू 30 दिया है जी। तो 1 रो वैल्यू केते आसीबो √2/30/√2 ए जिनसटा ट्रिग्नोमेट्री यूज हुए ए जिनसटा न करिके आपण ओरली भी जिनस बाहर करि परबे। तो ये गोटे मेथड अछि काहे कि आसला कोन पय आसला ता ऊपर एते गुरुत्व दियंतनी काहे कि हेटा मु जतल ट्रिग्नोमेट्री पढेबे एटा डिटेल रे बुझेबे एथिरे जदि आपण यूज करि परचंती एटा यूज कले बहुत लाभ होबो हैला कि जदि एठी 45 डिग्री दिया हेची तो एटा 1 पार्ट होबो एटा 1 पार्ट होबो एटा √2 पार्ट होबो हैला। तो आंसर टा मोर कोन हे जो आंसर हे जो ऑप्शन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 2 हे गला। क्वेश्चन नंबर 3 देखिबा। क्वेश्चन नंबर 3 हला द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 7 cm 9 cm and 14 cm its area is again he same question a is equal to 7 b is equal to 9 cm and c is equal to 14 cm। तो सेमी पेरीमीटर कौन हो a plus b plus c divided by 2 तो 7 plus 9 plus 14 divided by 2 तो 16 plus 14 30 divided by 2 that is equal to 15 आसीगला। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन होबो अंडर रूट ऑफ s माइनस a s माइनस b s माइनस c हे जबो। तो s रो वैल्यू आसला 15 तापरे 15 माइनस 7 तापरे 15 माइनस 9 तापरे 15 माइनस 14 तो वैल्यू टा आसबो अंडर रूट ऑफ ए वैल्यू आसला 15 तापरे 15 माइनस 7 8 तापरे 15 माइनस 9 6 into 1 आसीगला हैला। एबे सेम प्रोसेस करबा कोन तो फर्स्ट जिंस देखबा कोन कोन कॉमन बाहर छै तो एथरु गोटे 3 एथरु गोटे 3 पळेला तो ये 5 आसला आ एथु 2 आसीगला तो 3 गोटे बाहर को पळेला तापरे एथरु 4 पळेबो एथरु 8 आ एथरु 2 16 तो 4 बाहर पळेबो तो रही गला केते √5 रही गला तो दिस इज इक्वल टू 12√5 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर आंसर हे जबो। तो आंसर एटा कोन होबो यार ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर हला। तो 126 क्वेश्चन हे गला। 127 क्वेश्चन देखिबा। तो 127 क्वेश्चन कहूची कि द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 325 मीटर 300 मीटर एंड 125 मीटर इट्स एरिया इज। तो अगेन मु हेरोन फार्मूला एरिया पे बाहर करबी हेरोन्स फार्मूला पकेबी तो a is equal to 325 b is equal to 300 c is equal to 125 तो s कौन है जो s is equal to a plus b plus c divided by 2 सेमी पेरीमीटर 325 plus 30 300 plus 125 आसला हैला डिवाइडेड बाय 2 आसला। तो मोर 325 plus 125 केते होची 450 plus 300 केते हला 750 तो 750 by 2 आसीगला एंड दिस इज इक्वल टू मोर 375 आसला। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन है जीवो अंडर रूट ऑफ s माइनस a s माइनस b s माइनस c
तो एस रो वैल्यू केते एस रो वैल्यू 375 इनटू 375 माइनस 325 तापरे 375 माइनस 300 तापरे 375 माइनस 125 हला आसीगला। तो याकू सॉल्व करबा दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 375 एटा आसीबो केते 375 माइनस 325 दैट इज इक्वल टू 50 एटा आसीजो 75 और ई वैल्यूटा केते आसीबो 250 हला। अगेन हम एबे कोन करबा सिस्टम फर्स्ट बाहर करबा ए थ्रू 75 मु बाहर करती तो 75 ए थ्रू गला 75 5 जा 375 तो ए थ्रू पळेला तो मोर एटी कोन आसी गला दिस इज इक्वल टू मोर 75 आसी गला इनटू हला तापर एठू 50 पळेबो एठू 50 पळेबो 5 रहि जबो तो ये 50 बाहर आसी गला तापर दीटा 5 छै गोटे 5 आसी जबो हला। तो ए वैल्यू को सॉल्व करले 18750 मीटर स्क्वायर आसी जबो ये आसी जबो एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड। तो ऑप्शन कोटा हबो ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। तो 127 क्वेश्चन हे गला एबे 128 क्वेश्चन देखिबा हला। 128 क्वेश्चन कोन 128 क्वेश्चन हला the side of the triangle is 15 centimeter 78 centimeter and 112 centimeter the smallest altitude is हला। तो मु जदि गोटे डायग्राम टे तयारी करूची फॉर एग्जांपल गोटे ट्रायंगल रो डायग्राम टे तयारी करबा तो ट्रायंगल रो एमते गोटे डायग्राम टे तयारी करबा हला। तो जदि मु अल्टीट्यूड विषय कथा हेबी यार तीनटा अल्टीट्यूड आसीबो एटा ए एटा बी और एटा सी। तो फॉर साइड ए बी हैला फॉर साइड ए बी दिस इज द corresponding altitude एटा corresponding altitude आसीबो याकू डी नै जिबा सी डी। फॉर साइड बी सी एटा corresponding altitude आसीबो हैला याकू ए नै जिबा हैला। एबे फॉर साइड कुडा AC this is the corresponding altitude। तो एबे गोटे जिंस ये हला कि याकू नै जिबा F क्लियर। तो ए हिसाब रे आसी गला तो ये corresponding altitude हे गला। एबे कोन लार्जेस्ट या बिगेस्ट साइड रो फॉर एग्जांपल एटा बिगेस्ट साइड अछि यार स्मॉलेस्ट अल्टीट्यूड हबो एटी देखले भी जणा पडुची आउ स्मॉलेस्ट साइड रो कोन हबो लार्जेस्ट अल्टीट्यूड हबो। अच्छा आउ गोटे इंपोर्टेंट जिंस कोन रहला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू मोर हाफ एबे फॉर एग्जांपल साइड नेली AB हैला into corresponding altitude CD and this is also equal to half into side AC नेली अब corresponding altitude को हो जिवो corresponding altitude मोर हो जिवो BF हिमिति ही this is equal to half मु BC साइड नेली तो corresponding altitude को हो जिवो AE। तो ए जिंसटा इंपोर्टेंट अछि हैला and this is also equal to for example एबे यार साइड हे गला ए साइड टा धरो ए नै जिबा एटा आसे जिवो C एटा आसे जिवो A एटा आसे जिवो फॉर एग्जांपल B। तो दिस इज आल्सो इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल S minus A S minus B S minus C रो अंडर रूट। तो एबे मते कोन दरकार अछि एबे मते दरकार अछि कि स्मॉलेस्ट अल्टीट्यूड दरकार अछि। तो स्मॉलेस्ट अल्टीट्यूड कहा को रिप्रेजेंट करबो स्मॉलेस्ट अल्टीट्यूड कार हबो जार बिगेस्ट कोन साइड हबो। तो एबे मोर साइड कोन पांच गला साइड इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर B इज इक्वल टू 78 सेंटीमीटर C इज इक्वल टू 112 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू मोर
112 नहीं जीवी आउ तार करस्पोंडिंग अल्टीट्यूड टाको h नहीं जीवी एटा कोन हबो स्मॉलेस्ट अल्टीट्यूड हबो काहे कि 112 इज द बिगेस्ट साइड या लार्जेस्ट साइड मु कहि परबी लार्जेस्ट साइड जहाँ भी कहले चलिबो हैला। तो एबे यार एरिया केते हबो यार एरिया आमे थ्रू हेरोइन फार्मूला बाहर कर परबो। तो मोर सेमी पेरीमीटर कोन जीवो a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 50 प्लस 78 प्लस 112 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आसला 112 78 190 प्लस 40 प्लस 50 240 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 120 आसीगला 120 आसीगला। तो मु एबे हेरोइन्स फार्मूला या पई कोन करबे एठी मु हेरोइन्स फार्मूला पकेबी। तो मोर कोन आसीबो अंडर रूट ऑफ s s हला 120 s माइनस a 120 माइनस 50 तापरे 120 माइनस 78 तापरे 120 माइनस 112 एक्चुअली क्वेश्चन एठू स्टार्ट करियर अछि एठू एक्चुअली ए पोर्शन रो स्टार्ट करियर अछि बट मु बुझिया पई ए सब जिंस बुझौछि एंड दिस इज इक्वल टू हाफ इनटू 112 इनटू h आसी जो हला एति करियर अछि। एबे मु एरिया बाहर करबी तो दिस इज इक्वल टू मोर आसी जीवो 120 इनटू ए वैल्यूटा केते आसीबो एटा आसीबो 70 एटा आसीबो 42 आ एटा केते आसी जीवो 8 आसी जीवो। तो अगेन मु एबे कोन करबी ए वैल्यूटा को बाहर करबी। तो एथ्रु कॉमन कोन होबा एथ्रु 7 कॉमन नै जीवो तो 7 कॉमन नेले एठी 10 रह जीवो एठु 7 कॉमन नेले मोर 6 रह जीवो तो मोर 7 कॉमन आसी गला। एबे मु 10 नउची आ एठुरु भी 10 नै जाउची तो ये कोन रह जीवो 12 तो एठुरु 10 आसी गला हैला। तापर आ कोन करिया आ एठी 12 अछि हैला तो 12 एठु नै जीवा एठु 6 गोटे एठु 2 गोटे नै जीवा हैला तो ये 4 रहइबो तो ये 12 पळैला आ गोटे कोन रह जीवो 2 रह जीवो हैला एति की वैल्यू आसी गला। तो मोर वैल्यूटा केते ये वैल्यूटा आसी गला। अच्छा एंड दिस इज इक्वल टू मोर इनटू 112 इनटू h आसी जो हैला। तो याकू काटी दबा ये कोन 56 हे जीवो हैला 56 हेले ए वैल्यूटा कटि जो केतरे ये कटि जो 8 हैला ये 24 होची 24 बेले एटा कटि जो या साथरे तो 3 रह जीवो तो 10 into 3 30 तो h is equal to 30 सेंटीमीटर। तो मोर स्मॉलेस्ट अल्टीट्यूड टा कोन आसीबो 30 सेंटीमीटर आसीबो 30 सेंटीमीटर बोले ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर। तो टिके क्वेश्चन टा बुझिया पई ठीक अछि भलो क्वेश्चन टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129। तो क्वेश्चन नंबर 129 हला द साइड ऑफ द ट्रायंगल्स आर 11 मीटर 61 मीटर 60 मीटर एंड 61 मीटर अल्टीट्यूड ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। एबे अल्टीट्यूड ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड को हबो तो स्मॉलेस्ट साइड हला एटा तो ये को आसीबो स्मॉलेस्ट साइड रो अल्टीट्यूड टा को हबो लार्जेस्ट अल्टीट्यूड आसीबो अल्टीट्यूड आसीबो हला। तो लार्जेस्ट अल्टीट्यूड आसीबो तो फर्स्ट जिंस a इज इक्वल टू 11 मीटर b इज इक्वल टू 60 मीटर c इज इक्वल टू 61 मीटर सेमी पेरीमीटर को आसीबो a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2 तो 11 60 और ये 61 डिवाइडेड बाय 2 तो 120 12 132 बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 66 आसी जो हला। तब एरिया ऑफ ट्रायंगल थ्रू हेरोइन्स फार्मूला कोन हे जो अंडर रूट ऑफ s s वाले केते 66 इनटू s माइनस a 66 माइनस 11 इनटू s माइनस b 66 माइनस 60 तापर 66 माइनस 61 एंड दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ बेस बेस केते हे जो स्मॉलेस्ट कोन आछि मोर एथरे कोन स्मॉलेस्ट साइड कहूची स्मॉलेस्ट साइड कोन हला 11 आउ तार करस्पोंडिंग अल्टीट्यूड टा को h नै जिबा बोथ द एरिया आर सेम हला। तो एबे कटाकटी टिके कर दबा तो फर्स्ट जिंसा को सॉल्व करबा तो सॉल्व करले कोन होबो 66 ये आसी जिवो केते 55 ये आसी जिवो 6 आ ये आसी जिवो 5
सेम एबे प्रोसेस करबा तो एथ्रु कौन करबा एथ्रु फर्स्ट आमे कौन करबा 6 कॉमन नै जिबा 6 कॉमन बोले एठु गोटे 6 गला एठु गोटे 6 गला 6 पळैला तापर 11 नै जिबा 11 एठु गोटे 11 पळैला तो 11 गोटे बाहर को आसी गला तापर रहि गला कोन 5 5 कटि जिवो हला तो मोर 5 आसी गला एंड दिस इज इक्वल टू हाफ इनटू 11 इनटू मोर h आसी गला तो ये 11 कैंसिल आउट हो गला 6 5 30 इनटू 2 तो h रो वैल्यू केते आसी गला 60 मीटर तो 60 मीटर हेले आंसर टा मोर पहुंच ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर तो 129 क्वेश्चन कंप्लीट हैला एबे 130 क्वेश्चन देखिबा तो 130 क्वेश्चन को अछि द साइड ऑफ द ट्रायंगल्स एतिकी अछि अल्टीट्यूड ऑफ द लार्जेस्ट साइड एबे लार्जेस्ट साइड रो कोन होबो स्मॉलेस्ट अल्टीट्यूड होबो हैला तो क्वेश्चन दा स्टार्ट करबा तो अगेन मोर कोन हे जबो a इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर b 15 सॉरी c रो वैल्यू 16 आसीला हैला तो सेमी पेरीमीटर को आसीबो a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2 तो 11 प्लस 15 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 तो ए वैल्यू टा केते आसबो ए वैल्यू टा जदी हम देखिबा ई आसला 26 प्लस 16 42 डिवाइडेड बाय 2 तो 21 आसीगला तो अबे एरिया केते आसीजबो एरिया हे जबो अंडर रूट ऑफ s s हला 21 इनटू s माइनस है 21 माइनस 11 21 माइनस 15 21 माइनस 16 दिस इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस बेस बोले लार्जेस्ट साइड कौन होबो लार्जेस्ट साइड मोर 16 सेंटीमीटर हे जबो तो 16 सेंटीमीटर आउ तार कोरेस्पोंडिंग अल्टीट्यूड या स्मॉलेस्ट अल्टीट्यूड टाको मु h नै जबो तो ये कटि गला या सतरे 8 आसी गला हैला एबे या काटिबा तो ये आसीबो 21 इनटू 10 इनटू 6 इनटू 5 आउ यार अंडर रूट हैला तो ए वैल्यू टा केते आसबो इथरु 3 कॉमन नै जिबा 3 नेले ये 7 आसला इथरु 3 कॉमन नै गले ये 2 आसी जिवो तो मोर बाहर 3 आसी गला तापर कोन जिवो तापर गोटे काम करबा 10 नै जिबा इथु 10 और 10 तो टोटल आसी जिवो 10 आउ तापर रहि जिवो केते √7 रहि जिवो एंड दिस इज इक्वल टू मोर 8h आसी गला ये कटला या साथरे तो मोर वैल्यू टा केते आसीबो एठी आसीबो 5 एठी आसीबो 4 तो h इज इक्वल टू 15√7 डिवाइडेड बाय 4 तो ऑप्शन कौन हो ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर हला तो सेंटीमीटर अच्छी सेंटीमीटर यूनिट टा पकड़ दे तो 130 नंबर क्वेश्चन हे गला एबे 131 नंबर क्वेश्चन देखबे 131 नंबर कोची द एरिया ऑफ सॉरी if the area of an isosceles right triangle is 8 centimeter square what is the perimeter of the triangle तो isosceles triangle जदि हबो right triangle एमिति तयारी हबो एटा 90 डिग्री जदि एटा साइड x अछि एटा भी साइड x हबो हैला तो एरिया कोन हबो एरिया हे जिवो मोर हाफ इनटू बेस बेस बोले कोन x नै जिवो ठीक अछि इनटू कोरेस्पोंडिंग अल्टीट्यूड केते जिवो अगेन x तो ए एरिया टा मोर केते देछि 8 देछि ता मीनिंग x स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू 16 आसला x रो वैल्यू 4 आसीबो प्लस माइनस 4 आसीबो बट लेंथ के नेगेटिव होबनी तो लेंथ नेगेटिव होबनी ता मीनिंग हला दिस इज मोर केते एटा मोर आसी जिवो x हला आ ए x ता मोर कोन आसी जिवो एटा आसी जिवो 4 ए वैल्यू टा केते आसी जिवो 4 मु आपन को बतेथिली ये गुटे पार्ट हेले ये भी गोटे पार्ट हबो आ ये √2 पार्ट हे जिवो ता मीनिंग कोन हबो गोटे पार्ट रो वैल्यू 4 अछि तो √2 पार्ट रो वैल्यू केते आसीबो 4√2 आसीबो तो मोर एबे पेरीमीटर मागुची पेरीमीटर बोले कोन सम ऑफ ऑल साइड कोन हे जिवो 4 प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 4√2 सेंटीमीटर तो ऑप्शन कोन हबो ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर तो 131 नंबर क्वेश्चन हे गला हैला वेरी इजी क्वेश्चन किछि नाही बस बुझियार जिंस अछि जे बुझि वाला से क्वेश्चन टा करते क्वेश्चन नंबर 132 132 हैला द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ
ट्रायंगल एबीसी आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैला। तो नेगेटिव इंटीजर तो हो पारे पॉजिटिव इंटीजर ही है। तो इंटीजर हेले तो जदि मोर गोटे साइड है एक्स आ गोटे साइड कौन हो एक्स प्लस 1 आ गोटे साइड कौन हो एक्स प्लस 2 से कहूँ इफ द ट्रायंगल हैज द सेम पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड लेंथ ऑफ 9 सेंटीमीटर व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो सेमी एबे कौन कहूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल रो पेरीमीटर जहाँ ए ट्रायंगल रो पेरीमीटर ताहा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल रो पेरीमीटर कौन हो 3 इंटू साइड हो दिस इज इक्वल टू मोर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी कौन हो सब ऑफ होल साइड। तो ये कौन हो 3x प्लस 3 तो 27 माइनस 3 24 इज इक्वल टू 3x आसला x रो वैल्यू केते आसगला 8। तो x ही तो मोर स्मॉलेस्ट साइड अछि तो लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड कौन आसबो 8 हैला इन सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 132 हो गला। क्वेश्चन नंबर 133 देखिबा हैला। इन फिगर रे द रेशियो ऑफ AD टू DC इज 3:2 बोले एटा जदी 3 अछि एटा 2 अछि हैला। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC टोटल एरिया टा मोर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अछि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। एबे एठी जिंस बुझिबार अछि कि मोर ट्रायंगल ABC रो या ABD कथा कहबी ABD रो हाइट केते हबो। फॉर एग्जांपल एटा हे गला याकू नै जिबा कोन याकू ई नै जिबा। तो BE जो अछि BE ये कौन हबो ट्रायंगल ABC रो जदी साइड AD जदी मु AD टा को साइड नउची तो मोर AD टा को बेस नउची तो तार करस्पोंडिंग एल्टीट्यूड हे जिवो BE। हिमिति ही जदी मु ट्रायंगल जदी मु नउची कोन एठी BC अरे BC कोन लिखु ट्रायंगल ABC रे जदी मु AD टा को बेस नउची तार करस्पोंडिंग एल्टीट्यूड कोन हे जिवो तार करस्पोंडिंग एल्टीट्यूड BE हे जिवो। हिमिति ट्रायंगल ABD हबो। तो ABD रे मोर करस्पोंडिंग एल्टीट्यूड हिमिति ट्रायंगल जदी मु BDC नेबी आउ हेथरे मु बेस ताकू DC नेबी तार करस्पोंडिंग एल्टीट्यूड कोन हबो अगेन BE आसीबो काहे कि एटा गोटे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ए जिंसटा ऑब्ट्यूज आछि कि नै तो मोर एल्टीट्यूड ता बाहर रहबो। तो एठी बुझिया जिंस ये अछि कि जदी दी जनकर अल्टीट्यूड समान अछि तो एरिया रो जो रेशियो आसीबो गोटे ट्रायंगल रो जदी अल्टीट्यूड समान दीटा ट्रायंगल रो अल्टीट्यूड जदी समान अछि तो एरिया रो रेशियो कोन हबो तांकर साइड रेशियो साथे समान हे जिवो। ता मीनिंग हैला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC जो हबो दिस इज इक्वल टू मोर केते आसे जिवो तांकर साइड रो रेशियो साथे समान हे जिवो बोले AD डिवाइडेड बाय DC आसे जिवो हैला। ता मीनिंग कोन हैला AD रो वैल्यू केते दिया है 3/2 अछि हैला। तो मोर टोटल जदी मो एरिया ऑफ ABD आ एरिया ऑफ BDC को मिसे देबे तो टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आसीबो। ABC रो वैल्यू केते दिया है ट्रायंगल रो एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अछि। तो एटा एक्चुअली कोन रिप्रेजेंट करछि ए दीटा एरिया को मिक्स करले तो टोटल केते हे जिवो 5 पार्ट रो वैल्यू केते आसीगला 40 सेंटीमीटर। तो गोटे पार्ट रो वैल्यू केते आसीबो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एबे मते कोन एरिया ऑफ ट्रायंगल कार दरकार BDC रो दरकार BDC बोले केते पार्ट हे गला 2 पार्ट हे गला तो 2 पार्ट रो वैल्यू केते आसीबो 2 पार्ट रो वैल्यू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आसीबो हैला। तो आंसर टा कोन होबो 16 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। तो एथरे बुझिबा जिंस कोन अछि कि जदी दीटा ट्रायंगल रो अल्टीट्यूड समान अछि तो तांकर जो बेस टा हबो बेस रो जहा रेशियो आसीबो एरिया रो भी ताहा रेशियो आसीबो हैला। तो ए जिंसटा ए कांसेप्ट इंपोर्टेंट अछि एटा मु बुझे भी देछि जदी ट्रायंगल आपण देखिबे तो हेतरे दिया है तो मु आउ थरे रिकैप्चुलेट कर देउछि। तो क्वेश्चन नंबर 133 हे गला। एबे क्वेश्चन नंबर 134 देखबा
तो से कहूँ द बेस एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो मोर राइट एंगल ट्रायंगलटा तैयारी हो गला। ए बेसटा 5 अच्छे एटा 13 अच्छी। तो सिंपल कथा पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम ये 12 आसीज। एमती आपण बाहर भी करें केमी ए जो वैल्यूटा आसो परपेंडिकुलरटा ये कौन हम अंडर रूट ऑफ 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर या सॉल्व कले भी 12 आसो है। एबे पचार एरिया कौन हम एरिया कौन हो एरिया हो बेस बेस फॉर एग्जांपल 5 आसला तार करस्पोंडिंग अल्टीट्यूड केते हम 12। तो दिस इज इक्वल टू मोर कौन आसला 60 डिवाइडेड बाय 2 एंड 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज माय करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर। तो 134 नंबर क्वेश्चन है गला। 135 देखिए द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज। तो सिंपल जिनस अच्छी कि गोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल जदि मु तैयारी करूची तो तार फॉर एग्जांपल मीडियन हैला एटा मीडियन हैला जदि एटा ए एटा बी और एटा सी है गला तो याकू डी ने जबा तो सीडी मीडियन हबो। तो गोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल रे मीडियन जहा आउ अल्टीट्यूड भी ताहा हाइट जो कहबा तो दिस इज 90 डिग्री। तो मीडियन जहा अल्टीट्यूड भी ताहा ता मीनिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ठीक अच्छे इज इक्वल टू हाफ बेस कौन हो बेस जदि ए बी नबा तार करस्पोंडिंग अल्टीट्यूड केते हो सी डी है। तो सी कहूँ आउ अल्टीट्यूड रो वैल्यू या हाइट रो वैल्यू या हम हाइट भी कहि परिबा। ए हाइट रो वैल्यू कौन आसीबो जदि सबु साइड ए अच्छी तो ये हाइट रो वैल्यू केते आसीबो √3/2 ए हेजिबो। तो मोर कौन देछि लेंथ ऑफ द मीडियन केते दे दीछि x दे दीछि तो ए कौन हबो 2√3 * a हेजिबो हैला। तो वैल्यूटा बाहर करबा वैल्यू केते आसीबो। तो मु एबे ए जिंसटा यूज करिया बे दरकार भी नहीं काहे कि मते साइड रो लेंथ मिल गला एटा x आसीबो। तो साइड रो लेंथ केते आसी गला 2√3 * x आसी गला। तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन आसुची एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आसुची √3/4 * साइड स्क्वायर। तो √3/4 साइड केते अछि 2/√3 * x आसीगला है तार होल स्क्वायर दैट मीन्स √3/4 * 4 डिवाइडेड बाय 3 * x स्क्वायर आसीगला। ये कटिगला वैल्यूटा कौन आसो √3 कटिजो या साथ ये √3 आसो तो मोर आसीजो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 स्क्वायर यूनिट आसो एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आंसरटा कौन हो आंसरटा मोर ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर है। तो 135 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 136 देखिबा 136 है द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ एरिया दिस इज है। तो मोर इक्विलेटरल ट्रायंगल रो फर्स्ट जिनस है कि एरिया देची 4√3 दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/4 * साइड स्क्वायर आसीजो। तो ये कटला या साथ तो ईच साइड स्क्वायर इज इक्वल टू केते आसीजो 16 आसीबो। तो ईच साइड इज इक्वल टू कौन आसीबो 4 आसीगला 4 तो 4 सेंटीमीटर आसीजो। ता मीनिंग आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। मत पचार ना लेंथ ऑफ ईच साइड केते जदि एरियाटा गिवन अछि तो बस सरीगला आंसर बाहर करबा। तो 136 नंबर क्वेश्चन है गला। 137 क्वेश्चन देखिबा इफ ईच साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज डबल्ड बोले कौन है इनक्रीज्ड बाय 100%। जदि जिनसटा आपण बुझी गले क्वेश्चन टा पार्ट कर देबे देन द इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू हैला। एबे साइड टा मोर डबल हे गला तो जदि साइड टा डबल हे जिवो तो सबु जिनस डबल होबो एटा इंपोर्टेंट जिनस मन रखिबे। तो जदि साइड टा डबल हे गला सबु जिनस डबल होबो। तो हे जिनसटा हेले मोर कौन हे जिवो जदि ट्रायंगल टा मु नउची तो ट्रायंगल रो एरिया कौन आसी गला साइड फॉर एग्जांपल एवरी साइड इज डबल कह देची तो एवरी साइड डबल हे गले मोर धर a इज इक्वल टू x अच्छी साइड टा मोर कौन कौन हो जिवो तो
तो या सिंप्लिफिकेशन एवरी साइड एवरी ट्रायंगल कहूँ तो आम कौन करवा सबुठु बेस्ट है या इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं जीवा क्वेश्चन टा जल्दी सॉल्व हो। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हेले एटा ए हेजिबो एटा ए हेजिबो एटा ए हेजिबो ये कौन है ओरिजिनल ट्रायंगल। एबे नुआ जो ट्रायंगल तैयारी हला एथरे 2a 2a और ये 2a हेजिबो हला। तो मोर एरिया कौन आसबो एरिया हेजिबो मोर √3/4 इंटू ए आसला। तो परसेंटेज रे गोटे मेथड अच्छी कि a इंटू बी जदि प्रोडक्ट अच्छी तो इफ a is increased or decreased by x%, b is increased or decreased by y%, then net change in product possible x plus y plus xy by 100 where positive टाको आम कौन नबू इंक्रीज नबू नेगेटिव टाको आम डिक्रीज नबू इग्नोरिंग कांस्टेंट वैल्यूज हैला। तो या इग्नोर करदेबा। तो जदि ए हिसाब रे हैला साइड कौन होची केते केते परसेंट बढ़ुची तो एरिया इज इक्वल टू कौन हो जिवो एरिया इज इक्वल टू ए इंटू ए हो जिवो साइड इंटू साइड कहीं हमको इग्नोर करिया को हैला कौन। तो एबे साइड टा केते 100% बढ़ुची ता मीनिंग x रो वैल्यू केते आसला 100 ए साइड टा भी 100% बढ़ुची तो y रो वैल्यू भी 100 आसीबो। तो ए वैल्यू टा केते आसीबो एबे नेट परसेंटेज चेंज इन एरिया इज इक्वल टू 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 ये कटला डायरेक्ट 300% इंक्रीज इन एरिया से जो। तो ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर हैला। जदि एमती न करूचंदी आपण कोन करि परिबे या को एमती भी करि परबा। फॉर एग्जांपल यार एरिया केते हिजबो यार एरिया आसीबो √3/4 a² यार एरिया कोन आसीबो √3/4 a एबे नै एबे साइड टा 2a ही जाउची तो 2a² आसीगला ता मीनिंग ए वैल्यू टा केते आसीबो √3a² आसीबो। एटा हैला ओल्ड एरिया एटा हैला न्यू एरिया पर इंक्रीज इन एरिया या परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया कोन आसीबो मोर न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया डिवाइडेड बाय ओल्ड एरिया आसीबो। ओल्ड एरिया केते √3/4 a² इंटू 100 आसीबो। तो सबुथिरे √3a² कॉमन अछि तो काटी दबा तो रहइबो केते 1 माइनस एटा आसीबो 1/4 डिवाइडेड बाय एटा 1/4 इंटू 100 आसीबो। तो दिस इज इक्वल टू ये आसीबो 3/4 ये 1/4 तो 3 इंटू 100 तो 300%। तो इमिति भी आम करि परबे एमति भी करि परबे हेमति माने ना कि कुथरो आंसर बाहरिबनी। मु इक्विलेटरल ट्रायंगल काहे कि नै कि कली एटा फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन इजी रहइबो। आपण जो ट्रायंगल नै कि करंतु आंसर आसीबो एमति नै कि आंसर आसीबोनी सबुतरे आंसर आसीबो। वैल्यूज पुट करके भी जदि आपण क्वेश्चन करतन गोटे साइड को 10 नै जानतु गोटे साइड को 20 नै जानतु गोटे साइड को 30 नै जानतु ट्रायंगल रो ता बाद भी सॉल्व करले भी वैल्यू सेम आसीबो। तो ई जिनसटा को बुझिया पय जदि आपण को करियार अछि आपण साइड को a को 10 नै जानतु b को 20 c को 30 नै कि ताको सॉल्व करतु तापरे कोन होबो ट्रायंगल रो साइड 10 हिजबो डबल हिजो ता माने 10 टा 20 हिजो 20 टा 40 हिजो 30 टा 60 हिजो एमति करके भी हमें करि परबा। तो देयर आर मल्टीपल मेथड्स जोटा आपण यूज करबे सबुटो बेस्ट मेथड हैला या को यूज करबा ओरली आंसर बाहर कर परबे किछि दरकार भी नै। तो 137 क्वेश्चन हे गला। तो 138 क्वेश्चन हला 138 क्वेश्चन कौन है द स्क्वायर एंड a square and equilateral triangle have equal perimeters. If the diagonal of the square is 12√2 centimeter, then the area of the triangle is. तो diagonal कौन होची diagonal होची √2 times side ही जाउची। This is equal to मोर कौन आसी जिवो 12 into √2 आसी जिवो। तो साइड ऑफ स्क्वायर कौन हो जिवो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आसी जिवो। तो साइड टा कौन आसीबो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आसीबो। पेरीमीटर कौन हो 4 टाइम्स द साइड तो 4 into 12। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल रो पेरीमीटर कौन हो जदी तार साइड ए अछि तो पेरीमीटर टा कौन हो जिवो 3a ही जिवो। दैट मींस ये कटि गला या से 4 तो a is equal to 16 सेंटीमीटर आसीगला। एबे 16 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ each
लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आसीगला तो एरिया हे कौन हम एरिया इज इक्वल टू √3/4 है इनटू ए स्क्वायर कौन हम तो ए स्क्वायर रो वैल्यू आसीजिवो 16 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू √3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 आ गोटे 4 कटिଯିव तो मोर आंसर हो 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर तो आंसर कौन ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर है तो 138 क्वेश्चन हो गला एबे 139 क्वेश्चन देखबा तो 139 क्वेश्चन है द ऑपोजिट साइड बोले फॉर एग्जांपल एटा गोटे साइड है एटा गोटे साइड है ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल या एटा गोटे साइड है आउ एटा गोटे साइड है ठीक अछि तो हैव नो कॉमन पॉइंट 1 कॉमन पॉइंट 2 कॉमन पॉइंट इनफिनिटली मेनी कॉमन पॉइंट तो दीटा ऑपोजिट साइड रे नो कॉमन पॉइंट आसो कोटी कॉमन पॉइंट अछि किछि तो कॉमन पॉइंट नै तो ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर तापरे 140 द कंसेक्यूटिव साइड बोले कोन हबो एटा एटा या एटा एटा या एटा एटा या एटा एटा तो मोर एथरे कोन हबो कॉमन पॉइंट केतेटा गुटिए कॉमन पॉइंट काहे कि जदी ए दीटा साइड को नेले यार कॉमन पॉइंट एटा जदि ए दीटा साइड को नेले यार कॉमन पॉइंट एटा ए दीटा साइड को नेले यार कॉमन पॉइंट एटा तो ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर तो 140 नंबर क्वेश्चन हे गला 150 नंबर हैला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग quadrilateral is not a rhombus is which of the following quadrilateral is not a rhombus तो कौन लिखी देली अरे इथर क्वेश्चन ये अछि कुटा which of the following is हाँ ठीक अछि which of the following quadrilateral is not a rhombus all four sides are equal तो एटा तो rhombus हबो काहे कि एथरे ए क्वाड्रिलेटरल रे सबु साइड समान आसिया कथा हैला तो एटा लिख देबा तो मोर को आसीगला क्वाड्रिलेटरल तो व्हिच ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट रोम्बस जदी चारटा को साइड समान हे जिवो तो रोम्बस हबो तो एटा हे गला डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एटी डायगोनल बाइसेक्ट करूचंती तो एटा भी रोम्बस हबो तो ये मोर ऑप्शन हबने डायगोनल बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल्स हैला तो मोर डायगोनल एक केस रे ऑपोजिट एंगल को भी बाइसेक्ट करचंदी या को बाइसेक्ट करचंदी बोले ए दीटा को इक्वल आउ ए दीटा को भी इक्वल हे जिवो एमिति एटा 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 इक्वल आउ एटा भी इक्वल आसी जिवो बोले ए जो ऑपोजिट एंगल हैला या को दी पार्ट रे डिवाइड करची डायगोनल तो ये भी रोम्बस अछि तो एटा आंसर हबनी वन एंगल बिटवीन द डायगोनल इज 60 डिग्री एंगल बिटवीन द डायगोनल इज 90 डिग्री आंसर भूल है जिवो तो दिस इज माय करेक्ट आंसर से पचाचे ना कु क्वाड्रिलेटरल रोम्बस हबनी द क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच डायगोनल्स आर नॉट 90 डिग्री इज नॉट अ रोम्बस बाकी जहां भी अछि से रोम्बस अछि हला तो 141 क्वेश्चन है गला एबे 142 देखिबा डायगोनल नेसेसरली बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल्स को जे बाइसेक्ट करबो एबे ऑपोजिट एंगल बोले एटा ऑपोजिट एंगल हैला बाइसेक्ट बोले कोन जदी टोटलटा को दी पार्ट रे डिवाइड करछि एठी भी कोन हो टोटलटा को दी पार्ट रे डिवाइड करछि तो एटा कुथरे पॉसिबल अछि एथरे एटा पॉसिबल अछि ओनली इन स्क्वायर हैला तो 142 रो आंसर कोन हे जिवो डी डायग्राम देखि कि भी जणा पड़ि जिवो जदी मु आ गुटे एपटू भी जदी नेबी तो जदि ए एंगल टा थीटा अछि तो ए एंगल टा टोटल एंगल टा थीटा हैला एटा θ/2 हे जिवो एटा भी θ/2 हे जिवो जदि एटा भी थीटा अछि थीटा कोन अरे ए केस रे तो ये टोटल टा मोर 45 डिग्री होउछ सॉरी 90 डिग्री होउछ तो ए टोटल टा 90 हेले ता आधा एटा 45 एटा भी 45 ये 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 भी 45 तो एटा देखि डायग्राम देखि कि एक्चुअली डायग्राम नाही मु दे दीची आंसर आराम रे कर परबे तापर से कोची द टू डायगोनल्स आर इक्वल इन अ ठीक अछि एबे डायगोनल्स इक्वल कोन कुथरे होची रेक्टेंगल रे इक्वल होची स्क्वायर रे इक्वल होची एटी ऑप्शन रे कोन अछि रेक्टेंगल तो डायग्राम देखि कि भी जाना पड़ जाउची जदी मु लिखि दी ए बी सी डी तो मोर AC इज इक्वल टू BD एस जाउची एटा मु सब थ्योरी रे कंप्लीट कर देची तो ये मु एक्सप्लेन आउ करूनी मु डायरेक्टली आंसर टा लिखुची 144 देखिबा
वी गेट अ रॉम्बस बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ तो सिंपल एटू डायग्राम रू ही देखुची कि जदि मु रेक्टेंगल रो मिड पॉइंट साइड रो मिड पॉइंट टा को जॉइन करबी तो मते कोन मिलिबो मते गोटे रॉम्बस टा मिलिबो तो आंसर हे जिवो एटा क्वेश्चन नंबर 145 क्वेश्चन नंबर 145 हैला द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम एबे एटा एंगल बाइसेक्टर बुझी दिस इज आल्सो एंगल बाइसेक्टर दिस इज आल्सो एंगल बाइसेक्टर दिस इज आल्सो एंगल बाइसेक्टर तो ये जोठी जॉइन हेबे एटा जो तयारी हबो एटा कोन हबो ए जिंसटा एक्चुअली रेक्टेंगल हबो ए फिगरटा जो हबो पी क्यू आर एस एटा कोन हबो एटा रेक्टेंगल हबो मने रखियो तो आंसर कौन है ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 146 असला द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल जदी एटा क्वाड्रिलेटरल नबा एक्चुअली एटा ट्रापेजियम तो ट्रापेजियम भी गोटे क्वाड्रिलेटरल तार जदी एडजेसेंट साइड टा को जॉइन करबा ए जो फिगर टा तयारी हबो एटा कोन हबो दिस इज अ पैरेललोग्राम जदि एटा गोटे क्वाड्रिलेटरल अछि हैला तो सदाळे मिड पॉइंट को जदि जॉइन करबा तो गोटे पैरेललोग्राम तयारी हबो तो 146 रा आंसर कोन हबो ऑप्शन नंबर ए 147 द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल को जेतळे जॉइन करबा तो ए जो फिगर ता तयारी हबो एटा रेक्टेंगल आउ मिड पॉइंट को जॉइन करके जदि तयारी करबा ये रोम्बस आसीबो हैला तो रोम्बस रो मिड पॉइंट को जॉइन करले रेक्टेंगल आसीबो रेक्टेंगल रो मिड पॉइंट को जॉइन करले रोम्बस आसीबो तो आंसर टा कोन हबो ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन आसला द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस एबे बुझे देछि एटा कोन आसीबो एटा रेक्टेंगल आसीबो तो ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर हैला तो 148 क्वेश्चन हे गला 149 देखिबा द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ द स्क्वायर रो मिड पॉइंट जॉइन करले भी यदि एटा स्क्वायर अछि तो मिड पॉइंट जॉइन करले भी एटा भी स्क्वायर ही आसीबो हैला तो आंसर कोन हबो ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर ठीक अछि काहे कि गुटे जिंस एटा हबो हैला तो एते जिंस काहे कि जदि मु देखिबी एटा मोर 45 डिग्री दिस इज 45 डिग्री तो एटा केते हिजबो एटा 90 डिग्री आसीबो एटा 90 डिग्री आसीबो एटा 90 डिग्री आसीबो एटा 90 डिग्री आसीबो जदि एटा x अछि एटा कोन आसीबो x√2 ये भी x√2 आसीबो ये भी x√2 आसीबो एटा भी x√2 आसीबो ये स्क्वायर ही हबो रोम्बस हबोनी हैला बहुत पिला रोम्बस मार के पळे आछुंदी रोम्बस भूल आंसर हबो स्क्वायर हबो ये मु ग्राफिकली मैथमेटिकली भी बतै देली तो 149 हे गला 150 आजिरा लास्ट क्वेश्चन या को सॉल्व करिया तापरे क्लास टा छाड़ दवा द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम रो एडजेसेंट साइड रो मिड पॉइंट को जॉइन करले जो फिगर टा तयारी हबो ये भी बाबू पैरेललोग्राम ही हबो जदि एटा पैरेललोग्राम अछि दिस इज आल्सो पैरेललोग्राम तो आंसर कौन है ऑप्शन नंबर बी तो आज वीडियो टा एठी सारिबा हला आपन को जहा डाउट अछि क्वेश्चंस पूरा करंतु अरे मते ओडिया फुडिया आसुनी किए मते कहउछन ओडिया रो वीडियो छाड़े तू मते ओडिया लेखा पढ़ा किछि आसुनी फॉर मी काला अक्षर भैंस बराबर बड़ कष्ट मस्ट ओडिया कहउछि मते कमेंट रे के लिखि गोटे देछि ओडिया पढ़ांतु ओडिया केमती पढ़ेबी मते तो ओडिया आसुनी मु भाई मैथ्स ही जाने मैथ्स ही पढ़ाए कि रीजनिंग लिखि दोछि कि जीएस लिखि दोछि तो मु एक्चुअली खाली मैथ्स ही पढ़ाए तो मैथ्स विषय काहाबेरो किछि डाउट अछि निश्चय पचारिबे हला सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी दशहरा।